नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि द्वारकाबाई साहब गौतमबाई सरकार को समझा रही होती है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है अपनी बहू देवी अहिल्या का साथ दे करके, और इसी वजह से खंडेराव होलकर पीछे के दरवाजे से आए हैं और सीताबाई होलकर महल में नहीं आ पा रही हैं। वो कहती हैं भुगतना तो आपको था ही, और हर बार अब यही होगा, यूं ही आप रोएंगी। अब वो वहाँ से चली जाती हैं और जब जा रही होती है तो देवी अहिल्या को सामने पाती है और वहाँ से गुस्से में फिर निकल जाती है। और देवी अहिल्या जब आती है गौतम सरकार के पास में तो कहती हैं कि सीताबाई होलकर को किसी भी तरीके से जल्द महल में लाना होगा और अहिल्या इस मसले को जितनी जल्द हो सके सुलझाना है। और चलिए हरकुबाई ये कह करके वहाँ से चली जाती हैं। देवी अहिल्या अकेली वहाँ रह जाती हैं। और फिर क्या दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं गुन्नू जी अपने घर वापस जा रहे होते हैं और जाकर के सीताबाई से मिलते हैं। कहते हैं तुम ससुराल वापस आ गई, वाड़े में नहीं आ रही हो। बेशक तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ में है, मगर मायका भी तो तुम्हारा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती कि नहीं, आप जहाँ हैं, जहाँ आपका सम्मान नहीं हो रहा। वो कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया, तुम मुझे अपना परमेश्वर मानती हो, हर संस्कारी स्त्री की तरह तुम भी मुझे ही अपना भगवान मानती हो। मगर कोई बात नहीं सीताबाई, तुम्हारे लिए मैं अपमान भी सह लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मायके की क्या अहमियत होती है और तुम्हें कितनी परेशानी हो रही होगी वहाँ से दूर रह करके। तो तुम ऐसा मत करो। कहती नहीं, आपका जहाँ सम्मान नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और तभी क्या होता है, तभी होता है, जी हाँ, चमत्कार होता है। एक सैनिक आता और कहता है, दरवाज़ा खटखटा कर, और जब दरवाज़ा खोलते हैं गुरु जी तो पाते हैं, वो कहता है कि आपको देवी अहिल्या ने याद किया है। देवी अहिल्या ने याद किया है अगले दिन, और वो अब खुश हो जाता है इसी पहर में और खुशियां मना रहा होता है। कहता है कि सीताबाई, ये तो कमाल हो गया, तुम्हारी तपस्या रंग लाई। मैं स्त्रियों का वैसे भी सम्मान किया करता था, मगर अब गुन्नू जी कहते हैं हाथ जोड़ के सीताबाई होलकर के आगे कि अब तो वो स्त्री जाति के आगे नतमस्तक हैं। बिल्कुल चमत्कार कर दिया स्त्री जाति ने तो, स्त्री शक्ति ने तो, और बहुत बहुत आभार तुम्हारा। फिर वो भी खुश हो जाती है कि पति को उसके पद वापस मिलने वाले हैं। दोनों ऐसा विचार कर रहे होते हैं। और वहाँ भोर होने के बाद भी महल में भी स्त्री शक्ति की बात हो रही होती है। देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, सुबह सुबह साथ में होती हैं पार्वतीबाई साहब, और पूजा करते करते देवी अहिल्या बता रही होती हैं अपने दिल की बात। और बात क्या थी कि स्त्रियों को जागरूक होना होगा, स्त्री शक्ति को, अपनी शक्ति को समझना ही होगा। और फिर वो कहती हैं कि वो समझ नहीं पा रही हैं। तब देवी अहिल्या पार्वतीबाई साहब से कहती है कि हाँ, पुरुष ऐसे ही करते हैं, स्त्रियों की जो शक्ति होती है उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहती है वो अब भी नहीं समझी, क्या आप सीताबाई होलकर की बात कर रही हैं। तो कहती नहीं, मैं सीताबाई होलकर की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि आपने भी यही समझा, मैं बात कर रही हूँ गुन्नू जी की, जावेद साहेब की, जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं स्त्रियों की शक्ति को अपने फ़ायदे के लिए। और ना जाने उनके जैसे कितने पुरुष हैं जो ऐसा ही करते हैं। इसलिए स्त्रियों को अपनी शक्ति को समझना होगा और उन्हें जागरूक होना ही होगा। और अब दिखाते हैं गुन्नू जी खुशी खुशी महल में जा रहे होते हैं तेज कदमों के साथ में, और सीधे पड़ जाते हैं कदमों में द्वारकाबाई साहब के, प्रणाम करते हैं। और वो भी खुश हो जाती है, जावेद साहब को अक्ल आ गई, पाँव छुए आज। और वो कहते हैं सासूबाई, चमत्कार हो गया, रंग लाई आपकी बेटी की तपस्या, सच में वो आपकी तरह ही बहुत शक्तिशाली है। और जिस तरीके से सावित्री उसके पति के प्राणों को वापस ले आई थी, वैसे ही सीताबाई होलकर मेरे पद को वापस ले आई। वो कहती क्या मतलब। कहते हैं देवी अहिल्या ने मुझे बुलाया है, मतलब यही है कि वो समझ गई है कि उसके बस का दरबार चलाना नहीं है, अकेली महिला भला क्या कर सकती है। इसलिए उसे लगा होगा कि गुन्नू जी ही एकमात्र ऐसे हैं जो दरबार में उसकी सहायता कर सकते हैं, दरबार को भलीभांति चला सकते हैं, इसलिए मुझे बुलाया है, वरना बेचारी स्त्री क्या कर सकती है। फिर वो समझ जाता है कि सासूबाई भी तो स्त्री ही हैं। मुड़ता कहता है नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, आप तो महान हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तभी तो कहा कि सीताबाई आपकी तरह ही है शक्तिशाली, आप तो सबसे अलग हैं। फिर वो कहती है कि हाँ, ये तो होना ही था जावेद साहब, मैं यही चाहती हूँ कि आपको जल्द से जल्द आपके पद मिले और अहिल्या को अकल आ गई हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीताबाई ने ही ये सब किया है, उन्होंने भी, यानी द्वारकाबाई साहिब कहती है, द्वारकाबाई साहिब ने भी दबाव डाला था गौतमबाई सरकार के ऊपर। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या और पार्वतीबाई साहब एक साथ होती हैं, और पार्वतीबाई साहब कहती हैं देवी अहिल्या आप आपके हाथ दिखाइए। कहती क्यों। कहती दिखाइए तो सही। ठीक है, फिर जो थाली देवी अहिल्या के हाथ में होती है वो रख देती है एक तरफ, और फिर हाथ दिखाती हैं और कहती हैं इतने कोमल, इतने नाजुक, इतने मुलायम हाथ कैसे कर लेती हैं आप, तलवार भाले सब चला लेती हैं इनसे। फिर वो कहती हैं पार्वतीबाई साहब आप भी तो करती हैं, देखिए आप कपड़े कैसे धोती हैं, ऐसे धोती हैं, वो बताती हैं, बर्तन कैसे मांजती हैं, खाना कैसे बनाती हैं, सारे काम तो आप करती हैं, तो इन्हीं हाथों से मैं भी कर लेती हूँ बस। और बाबा साहिब यही तो कहते हैं कि स्त्री जो चूल्हा चौका करती है, वो ज़रूरत पड़ने पर यदि अपनी शक्ति को समझे तो अंगार उगल सकती है और दुश्मन को ख़त्म कर सकती है, जला के राख कर सकती है। तो स्त्रियों को बस अपनी शक्ति को समझना है, वरना आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं है।
यही हाथ चूल्हा चौका चलाते हैं और यही हाथ तलवार संभाल सकते हैं। और फिर देवी यह कहती है कि यदि स्त्रियों को शस्त्र ज्ञान होता, तलवारें चलाना जानती, तो मालवा में जो भी देवी को करना पड़ा, चंबल के लोगों को बचाना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। वो स्त्रियां इतनी ताकतवर होती, यदि शस्त्र ज्ञान उनको होता तो वो डकैतों का सामना कर सकती थी, अपने परिवार को बचा सकती थी और उन डकैतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। इसलिए स्त्रियों को अपनी शक्ति को समझना होगा। और ये शस्त्र ज्ञान तो छुरी जो सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ तलवार चलाना भी आना चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर दुश्मन की गर्दन भी काट सकें। और तभी आ जाती है मुक्ताबाई होलकर मालेराव को परेशान करती हुई। मालेराव कहता है कि परेशान मत करो मुझे, देखो तुम दूर हो जाओ, तुम्हारे लग जाएगी, तो ये तलवार है। तो वो कहती हैं, देखो ना आई मालेराव भाई, मुझे सिखा नहीं रही, मैं कह रही हूँ तलवारबाजी मुझे सिखाओ, मगर मना कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि लड़कियों का काम नहीं है। तब दिव्या कहती क्यों, लड़कियों का काम क्यों नहीं है? जो काम लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं मालेराव। और आज के बाद ये कभी मत कहना कि स्त्रियां वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष करते हैं। और हर स्त्री का, हर लड़की का हक है शस्त्र पर भी और शास्त्र पर भी, दोनों का ज्ञान को होना ही चाहिए। और फिर मालेराव वहाँ से कि आपको तो मुझे डांटने का सिर्फ बहाना चाहिए, चला जाता है। और पार्वतीबाई साहिब कहती है मुक्ताबाई से, चलो मैं तुम्हें मोर बनाना सिखाती हूँ कपड़े पर, और ले जाती हैं। और देवी यहाँ पर विचार करती हैं कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि मुक्ताबाई होकर जब जा रही होती है पार्वतीबाई साहिब के साथ में, तो पीछे मुड़ के देख रही होती हैं और निगाहें देवी की तरफ ही होती हैं कि आई कुछ करो, मैं भी हथियार चलाना सीखना चाहती हूँ। और अब देवी रह जाती है खंडेराव होलकर के पास में, जो कि काम कर रहे होते हैं मुहिम में। क्या कुछ रहा और क्या कुछ करना चाहिए था, क्या गलती हुई, सारा निचोड़ करने के लिए हिसाब किताब देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं खुद की कार्यप्रणाली को। अब देवी हिला आती है और उनको तिलक करती फिर कहती है कि आप मंदिर में नहीं आए। तो वो कहते हैं कि मंदिर में आप थी ना, आप सबके लिए पूजा कर ही लेती हैं। अब देवी हिला खंडेराव से पूछती हैं क्या कर रहे हैं, वो बताते हैं। और फिर वो कहती हैं कुछ बात थी। वो कहते हैं ठीक है बैठो, क्या बात है। फिर कहते हैं कि देखो अहिल्या, तुमने अब साबित कर दिया कि तुम हर फैसला जो भी लेती हो वो सही ही होता है, अच्छा ही होता है, सबके हित में ही होता है, तो तुम बेझिझक कुछ भी फैसला ले सकती हो। वो कहती हैं कि नहीं, दरबार का हो या घर का हो, फैसला तो हम मिलकर के ही लेंगे, सलाह मशवरा करके ही लेंगे। और वैसे भी हर घर में ये होना भी चाहिए। और यहाँ पर दिव्या कहती है कि आज मसला दरबार से जुड़ा हुआ भी है और घर से जुड़ा हुआ भी है। गुन्नू जी, अब गुन्नू जी के विषय में क्या बात होती है नहीं दिखाते हैं, मगर जो परिणाम होता है वो गुन्नू जी के सामने होता है। और गुन्नू जी को जब बुलाया जाता है तो पहुंच जाते हैं देविला के पास में। देविला बही खाते देख रही होती हैं और फिर उनके जलपान की व्यवस्था की जाती है। तो देविला कुछ खा भी रही होती है। गुन्नू जी आते हैं, कहती हैं आप लेंगे? वो कहते नहीं, वो ठीक है धन्यवाद। बुलाया आपने तो बताती हैं कि हाँ ऐसा कुछ विशेष नहीं था, मतलब कि यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से गुन्नू जी को गिरा दिया, पटकनी दे दी कि कुछ खास नहीं था, बस ऐसे ही बुलाया आपको। और फिर वो कहती हैं कि गुन्नू जी रतलाम जल प्रबंधन परियोजना के जब कागजात देखे तो क्या पाया कि आपके हस्ताक्षर थे, आपकी मोहर थी, उन दोनों ग्राम और आदिवासियों के मुखियाओं की मोहर थी, मगर सीताबाई होलकर की नहीं थी। फिर कहते हैं सीताबाई की कैसे हो सकती है, उसका दरबार से कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही रतलाम से, ना ही किसी और विषय से। तब वो कहती हैं फिर भला जो दरबार में आपके साथ हुआ या फिर दरबार में जो आपके लिए निर्णय लिया जाता है, आप काम करते हैं जैसा भी, उसका प्रभाव भला सीताबाई पर क्यों पड़ रहा है। फिर वो खड़ी हो जाती हैं, गुस्से में आकर कहती हैं उनके सामने खड़ी होकर के कि गुन्नू जी देखिए, आप जावेद साहब हैं, इस नाते जितनी इज्जत आपकी पहले थी सभी के मन में वही भाव आज भी हैं, उतनी ही इज्जत आपकी करते हैं सभी। मगर यदि आप सीताबाई होलकर को बीच में शामिल करेंगे, उसे सीढ़ी बना करके आप अपने पद प्राप्त करना चाहेंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा और फिर ये आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना।